गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल. So today, Hare Krishna, extend my obeisances to those who are present and those who are yet to join us. So, कौन सा श्लोक है आज? 30 है प्रभु. Hare Krishna.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। 1.17.28 sorry not 28 30 पतितं पादयो वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छत् लोकया आहा चेदहसन्निव। पतितं पादयो वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छत् लोकया आहा चेदहसन्निव। पतितं पादयो वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छत् लोकया आहा चेदहसन्निव। व्हाट मीनिंग? पतितं गिरा हुआ, पादयो पैरों पर, वीरः वीर, कृपया कृपावश, दीनवत्सलः दान के प्रति दयालु, शरण्य जो शरण स्वीकार करने के योग्य है, शरणागत का रक्षक न नहीं, अवधीत बध किया, श्लोक्य जो गायन किए जाते योग्य है, आहा हाँ च भी, इदम यह, हसन मुस्कुराते हुए, इव सदृश। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराजा परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कलि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। छोटा परपोर्ट है, मैं पढ़ लेता हूँ। जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराजा परीक्षित के लिए क्या कहा जाए। वे स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदय हैं। वे हंस रहे थे क्योंकि क्षदम वेशधारी कलि के निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर सकते थे, उससे वह दीन निम्न जाति वाला कलि सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराजा परीक्षित के यश तथा सदयता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह दैवी इच्छा से कलि बच गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मन्तं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतावधकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय उतले श्रीमते पताका समन्वित नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरदामोदाय नगरम ताणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय उतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावच्छिद्यत लोक्य आह चेदम हसनिवः। तो सूत गोस्वामी से हम सुन रहे हैं, शौनकादि ऋषि भी समझ रहे हैं कि जो कली दूसरों को कष्ट दे रहा था, गाय और बैल को दुख दे रहा था, परीक्षित महाराज ने उसकी जान क्यों बचाई? क्योंकि नियम है क्षत्रियों का कि जो सामने वाला योद्धा अगर उसके पास हथियार न हो तो हथियार देते हैं, अगर शरणागति हो जाए तो उसका जीवन दान देते हैं। ये सिर्फ शास्त्रों में है। आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मुगलों को माफ किया और 18वीं बार मुगलों ने उसको मार दिया। तो कभी कभार हमारा तो धर्म है ना, अहिंसा परमो धर्मो हिंसाम तथैव च, धर्मम हिंसा तथैव च। हम लोग क्या है कि एक चीज पढ़ते हैं और बस उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। हम पूरा जो स्वाध्याय है, जो इसका पूरा एसेंस है, उसको नहीं जानते। परीक्षित महाराज ने उसको माफ किया लेकिन उसको टेम किया, उसको खुला नहीं छोड़ा। आगे पढ़ेंगे हम, टेम किया। और हम क्या करते हैं, जो हमारे जाने दुश्मन होते हैं उनको हम खुला छोड़ देते हैं और वो फिर ताक में रहते हैं, फिर बार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब परीक्षित महाराज ने गाय की और बैल की दशा देखी, बड़े क्रोध हुए, लेकिन जब कली ने शरणागत किया, प्रसन्न। भगवत गीता में बहुत शानदार श्लोक है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेदसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। देखिए, परीक्षित महाराज ने जो किया, काम क्रोध वियुक्ता ना, और कहा अंत में उनकी जो है मुक्ति निश्चित है। और वही परीक्षित महाराज के साथ हुआ, मुक्ति मिली, सर्वोच्च मुक्ति मिली। लेकिन कहने का मकसद यह है कि महाराज ने गुस्सा नहीं किया, अपना आपा नहीं खोया, धर्म से विचलित नहीं हुए। हम लोग जब गुस्सा आता है पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैंने कहा था कि मैं गांव से हूं, तो गांव में क्या है, हम अपने पूर्वजों का नाम याद रखते हैं, चाहे माँ की तरफ से हो, पिता की तरफ से हो। लेकिन जब झगड़ा हमारा होता था तो जो से झगड़ा हो रहा है उसके माँ बाप, दादा परदादा सब हम याद करते थे गाली देने के लिए यानी अपना तो याद है, हम दूसरों को याद रखते थे। तो यह है गुस्सा, है? अपना धर्म खो देते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति खो देते हैं। लेकिन महाराजा परीक्षित ने ये कभी नहीं छोड़ा। प्रभुपाद जी जैसे, एक बार प्रभुपाद जी ने 1 या 2 बजे रात की घंटी बजाई, सर्वेंट भाग सर्वेंट को देर हो गई, सर्वेंट भाग के आया, दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद जी उसमें चिल्लाए, बोला क्या आ गया है? बोला नहीं, मैं देख रहा था तू सो रहा है कि तू जाग रहा है, बस इतनी सी बात है। और फिर श्रीमद् भागवतम पे पढ़ने लगे, श्रीमद् भागवतम के जो है लिखने लगे, परपोर्ट लिखने लगे। यानी गुस्सा दिखाना था, गुस्सा नहीं होना था। देखिए परीक्षित महाराज गुस्सा दिखाया
तलवार निकाली खट के लिए, लेकिन शांत स्वभाव है। प्रशांत मनम एनम योगिनम उत्तमम, द श्लोक, ओके, समथिंग लाइक दैट। प्रशांत मन, जब तक मन प्रशांत नहीं होगा हम विचलित रहेंगे। और मन को प्रशांत करने के लिए एक ही उपाय है, नामे रुचि। बस नाम में रुचि हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और आज के समाज में क्या है, जो शरणागति है उस पे ही हम ज़्यादा तांडव मचाते हैं, ज़्यादा परेशानी करते हैं। हमारे घर के जो नौकर होते हैं, चलते फिरते जो दो चार उसको सुनाई देते हैं कि जैसे हमने ये खरीद के रखा हुआ। जो हमारी शरणागत है हम उसकी भी चिंता नहीं करते। One day we were in I think San Francisco, so from the हम अपने होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले, तो बीच रास्ते में वो जो ड्राइवर बोला था, nobody loves me, nobody loves me, nobody loves me। मैं बड़े परेशान, ये क्या बोला, nobody loves him, why should anybody love him, he is doing his job, that's it। Again he said, sir, you know something, nobody loves me। बोले इसकी क्या मतलब है। जब एयरपोर्ट हम आए, हम उतरे, मीटर का पैसा दिया, फिर भी लगा यू ऑल्सो डोंट लव मी। आई सेड व्हाट डू यू मीन डोंट लव यू। ही सेड यू गिव मी द टिप नो। ऐसा तो बोलो ना यार, $5 $10 देंगे, यू नोबडी लव्स मी, नोबडी लव्स मी। हम कुछ और ही सोच रहे थे, यार क्या इसको परेशानी हो बेचारे को, कोई इसको प्यार नहीं करता। तो कभी कभार हम नहीं समझते, और ठीक इसी पूरा आध्यात्मिक हम नहीं समझते। इसके लिए कुशाग्र बुद्धि चाहिए समझने के लिए। एक नाई के दुकान में लिखा था कि श्रीमान, हम आपके दिल का बोझ कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर का बोझ जरूर कम कर सकते हैं, हमारी दुकान में आइए। दिल का बोझ नहीं, सर का बोझ हम कम कर सकते। अब देखिए कहां किसको समझ है, सटायर है, कौन समझे। लेकिन परीक्षित महाराज ने अपना रूप दिखाया, गुस्सा दिखाया, कली डर गया, लेकिन उसको मारा नहीं। दीन वसुला, उसको दीन कहते हैं। जो शरणागत हो गया तो दीन है। और दूसरे में देखिए धर्म क्या है। हम लोग देखिए, हमने अपने माता पिता नहीं चुने, हमने अपना समाज नहीं चुना, हमने अपना देश नहीं चुना, बस हम आ गए। अब जब आ गए तो भगवान की मर्जी है, भगवान के अनुसार हुआ है। तो जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस परिसर में जन्म लिया, कम से कम उसका निर्वाह तो करना होगा। हम वो भी नहीं करते। अधिकतर हमारे जो लोग हैं, वी क्रिटिसाइज आवर ओन रिलीजन, वी क्रिटिसाइज आवर ओन अपब्रिंगिंग। एक बार मैं किसी क्लास में था, चर्चा चल रही थी कि समाज बुरा हो गया, ये हो गया, हो गया। तो एक बंगाली भक्त था, उसने हाथ खड़ा किया, प्रभु जी एक मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई आपका? कि देखिए ये सारे गलती हमारी माँ बापों की है, किसी को दोष क्यों दे, हमारे माँ बापों ने जो है ये सही नहीं किया। आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा बस एक ही बात बोलूंगा कि 10 साल के बाद तुम्हारा बेटा या बेटी ना बोले कि मेरे बाप ने मैंने कुछ नहीं किया। जिस प्रकार आज हम उनको दोष दे रहे हैं, हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस दोष देना, दोष देना, दोष देना। हमारे एक शराबी दोस्त था, तो शराब पी के बोल रहा था, सबसे बड़ा बेवकूफ मेरा बाप। बोले क्या हो गया, क्यों है बेवकूफ बाप, क्या हो गया? अरे बोला जब जमीन इतनी सस्ती मिल रही थी तब उसने खरीदने की, तो बेवकूफ हो गया। मैंने कहा तुम तो ये शराब में पैसे लौटा रहे। अरे बोला तो बहुत महंगा हो गया ना, अब क्या मैं कैसे खरीदूं? बाप बेवकूफ, मैं बेवकूफ नहीं। तो कहने का मकसद यह है, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, अरे उसकी संस्कृति तो पहचानो तो सही, कभी सोचो तो सही। मेरे माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, ये मिले, दोस्त मिले, क्यों ऐसे ही? कुछ तो वजह हुई होगी, उसको समझे तो सही। और मैंने समझा
32 साल के बाद, आफ्टर 32 ईयर्स, कहीं से समझ आ गई? तो हम अपनी संस्कृति के प्रति भी जो है हम उदार नहीं हैं। परीक्षित महाराज की बात देखिए, गुस्से में हैं, अपने धर्म को नहीं त्यागा, धर्म पर बने रहे। और यही धर्म पे वही बन के रह सकता है जिसके अंदर संवेदना हो, जिसके अंदर भविष्य का डर हो, आने वाले समय का डर हो, वही ऐसा कार्य कर सकता है। वरना हम जैसे होते तो ठीक है, नीचे लेटा हुआ खड़ा तो नहीं, यानी लेटा मार दो, क्या पड़ने वाला। लेकिन नहीं, धर्मान रक्षति, धर्मान रक्षति धर्म है। तो हमें धर्म पे चलना है। अब आप बोले धर्म की परिभाषा क्या? धर्म की परिभाषा, चांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज युग धर्म। चांटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही युग धर्म है। इसी धर्म को अपनाना है। तो फिर उसके बाद सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। जब हम अच्छी तरह चांट करेंगे, हमको भागवतम सुनने को मिलेगी, भागवतम बोलने को मिलेगी, भगवत गीता सुनने को मिलेगी, भगवत गीता बोलने को मिलेगी, अपने आप हो जाएगा। लेकिन स्थिति प्रज्ञश्य, पहले हम स्थिति तो प्रज्ञ हो जाएं, तब आगे बात करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि परीक्षित महाराज गुस्से में होते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं कि शरणागत को जो शरण में आया उसको हमें शरणागति देनी ही चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अब आप कहें कोई बदमाश आ गया तो क्यों? बदमाश आ गया, जब आप भगवान के भक्त हैं तो आपको बदमाश नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे आदमी मिलेंगे। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो, भाई होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन अगर आपको दृढ़ विश्वास है, आप भक्ति में रत हैं, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। प्रभुपाद जी अकेले गए अमेरिका में, जब उनकी आप लीला पढ़ी है, कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, सिर्फ गोपाल था और सहेली, दोनों के अलावा कुछ नहीं। पेंसिल्वेनिया से निकल गए न्यूयॉर्क के लिए, वहां भी किसी को नहीं जानते थे, लेकिन उनका साथ मिला। आज सारी दुनिया में उन्होंने जो परचम फहराया, ये मनुष्य जाति उनके लिए कृतज्ञ होगी, हर बार उनको धन्यवाद करेगी। क्यों? वो थे नारायण परायण है। काम भगवान का था, मेरा काम थोड़ी है। सफल होगा तो होगा, नहीं होगा तो तुम्हारा, मुझे क्या, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो इस देह से गए, और पहले के 2-4 महीने में हर रोज वो सिंध कंपनी जाते थे कि व्हेन द स्टीमर इज गोइंग बैक ही विल मेक श्योर यहां नहीं होने वाला। फिर बोलते थे अगर भगवान ने भेजा ना, कोई वजह तो होगी, बिना वजह के तो नहीं भेजा भगवान ने, जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। मैं उस वजह को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। जो तो धर्म यज्ञ व्यक्ति होते हैं वो अपने धैर्य को नहीं खोते। परीक्षित महाराज ने धैर्य को नहीं खोया, क्योंकि वो दीन वत्सल थे, वो उन पे अपनी जान छिड़कते थे, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनको कोई वो चाहिए। आज देखिए हमारे कोविड-19 के क्या हल्ला मचा रखा है। मैं परवाजी डॉक्टर प्रभु की पोस्ट पढ़ा था, क्या किया जाए। हर आदमी जो है झूठ बोलता है, सच नहीं बोलते। और किसी ने कहा है कि अगर बोलने वाला झूठा हो और समझने वाले को मालूम है ये झूठ बोला है, तो उस झूठ को नहीं, तब उस झूठ को झूठ नहीं माना जाता, तब सब तकरीर मानी जाती है। वो तो तकरीर कर रहे थे। देखिए सच बोलिए, यानी 10% तो सच बोले, यानी 100% झूठ। और ये हमारे रहनुमा हैं, दे आर गाइडिंग अस, दे आर लीडिंग अस, दे आर टेकिंग द चार्ज ऑफ आवर बॉडी। राधा गोविंद महाराज से सुन हमने कि जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं, हमको स्लीपिंग बर्थ चाहिए। ये मालूम नहीं है जो इंजन का ड्राइवर है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। नहीं, स्लीपिंग बर्थ है, हम सो के जाएंगे आराम से।
हम अपनी जान एक आदमी के भरोसे दे देते हैं जिसको हम जानते तक नहीं है। और यहां हम कृष्ण को जानते हैं लेकिन अपनी जान कृष्ण को नहीं देना चाहते कि जैसा तुम करोगे, जैसी ट्रेन चलेगी हम वैसे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भगवान मेरी दिनचर्या चलाएगा वैसे चलूंगा, वो नहीं, भगवान से नहीं। हाँ, पायलट से कोई बात नहीं है, ट्रेन ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उन पे पूरा भरोसा जो भरोसे के काबिल नहीं है। और यहां भगवान पे जो भरोसे के काबिल हैं उस पर भरोसा नहीं। ये विडंबना है हमारे समाज की। आइए टेक्स्ट 31 में ले लेता हूं। राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्ध्वा ज्वलरेव भयमस्ति किंचित् न वर्तव्यं भवता कश्चन क्षेत्रे महिदीये त्वम अधर्म बंधु। ट्रांसलेशन। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के वंश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। छोटा प्रपोड है, पढ़ लेता हूं। सभी प्रकार के अधर्मों में मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराजा युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराजा परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतएव महाराजा परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। जैसे मैं कल कह रहा था, ये प्रभुपाद ने तकरीबन 1955-56 से करीब लिखा होगा। मतलब उनको मालूम था कि कल ही है, अधर्म आएगा, लेकिन शायद है प्रभुपाद को यह मालूम हो कि इतना भयानक रूप है, कल ही इतना जल्दी ले लेगा। कहते हैं इनको भगाओ, लेकिन यहां संरक्षण हम देते हैं। भगाने के बाद कहां से? जो भी अनैतिक कार्य होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, उनको जो है राजनीतिक संरक्षण मिलता है। लोग जेल में बैठे हुए भी एमपी एमएलए बन जाते हैं, जेल में बैठे हुए, और एक बार नहीं कई बार एमपी भी बने, एमएलए भी बने। जो व्यक्ति जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज उसके पास 10,000-15,000 करोड़ की संपत्ति है। साइकिल नहीं थी, 10,000-15,000 की संपत्ति। तो जो ये हमारे राजनयिक हैं, अगर उन्होंने ये पढ़ लिया होता, प्रभुपाद की बात मान ली होती कि जो आदर्श व्यक्ति नहीं है उसे समाज से बाहर निकाल दो, उसको पांडिचेरी भेज दो, उसको दूसरे देशों में भेज दो, अपने देश में रहना। लेकिन किसी ने पढ़ा ही नहीं, और आज स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयानक। हर आदमी सोचता है मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन राज्य सत्ता ऐसे नहीं चलती है। हम लोग भी यहां पे हैं, तकरीबन काफी कंट्रोल में है, क्योंकि राजा है, राजा सिस्टम बहुत कंट्रोल में है। 100% कंट्रोल तो नहीं, लेकिन काफी कंट्रोल है।
तो अगर प्रभुपाद जी की बात किसने सुनी होती कि अराजकता तत्वों को शरण नहीं देनी चाहिए। हमारे देश में कितना शानदार विधान है, जो कल्प्रिट है उसको पकड़ो, लेकिन उसकी संपत्ति को हाथ मत लगाओ, नहीं, बस उसको सिर्फ जेल में डालो, संपत्ति नहीं, क्योंकि संपत्ति में उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो कैसे पलेंगे बेचारे। इतना उदार है हमारा संविधान, उनको संपत्ति नहीं, बस उसको पकड़ो, और पकड़ के क्या 5 स्टार ट्रीटमेंट। और फिर कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। अरे अगर राम राज्य चाहिए तो राम को अपनाना पड़ेगा, बिना राम के अपनाए राम राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन क्या किया जाए, हम बोलते हैं हम वेद पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, संहिता पढ़ते हैं, मालूम ही नहीं है क्या पढ़ते हैं। क्यों बोलो मैं, भगवान कहते हैं त्रिगुणयो विषया वेदा निस्त्रिय गुण भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्यस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अरे भाई, जो आप वेद हैं, एक वेदी हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं या मिश्रा हैं, जो भी हैं, आप जो भौतिक जो 3 गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं, और भगवान कहते हैं इन गुणों से उठो, तभी आपको दिखाई देगा। आप अब घर की छत में जाएं तो आपको थोड़ी सी चीज दिखाई देंगी, ज्यादा नहीं दिखाई देंगी। अगर किसी और 56 स्टोरी हिमालय पे जाएं, आपको कुछ और चीजें दिखाई देंगी, आपका विजन बड़ा होता चला जाएगा, और आप उठे तो आपका विजन और बड़ा होता चले जाएगा, और आप जितने नीचे रहेंगे आपका विजन उतना संकीर्ण होता चले जाएगा। तो हम जो है, प्रभुपाद जी का बहुत शानदार है, कुइयां के मेढक हमें, हम नीचे 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 दिखाई नहीं देते, हमें ऊपर उठना है। द कॉन्शियसनेस, नॉट दैट हैव टू फ्लाई, कॉन्शियसनेस। एक बार मैं फ्लाई कर रहा था, तो जब फ्लाई लैंड होने हुई तो वो बहुत प्लेन नीचे आया, बहुत सारे मकान दिख रहे थे, बहुत सारे मकान, इन थाउजेंड्स। तो मैं सोच रहा था इन मकानों के अंदर कोई झगड़ा कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई भगवत गीता पढ़ रहा होगा, कोई भागवतम पढ़ रहा होगा, कोई किसी को मारने की प्लानिंग बना रहा होगा, कोई किसी की चोरी की प्लानिंग बना रहा होगा, या कोई बना रहा होगा मैंने अब क्या करना है, क्या करना है। मैंने कहा हजारों लोग हैं, हजारों चीज़ हो रही हैं, और मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अरे तू क्या कर रहे है? तो हम सब जो है, हमारी जो ईगल आई होना चाहिए, कॉन्शियसनेस टू इंक्रीज, टू डेवलप अवर कॉन्शियसनेस, देन ओनली समथिंग विल हैपन। तो यहाँ परीक्षित महाराज उसको कह रहे हैं, अरे हम जो हैं अर्जुन वंशी हैं, अर्जुन ने कभी नित्य पे वार नहीं किया, 1-2 बार भगवान के कहने पे, वरना बिल्कुल नहीं। तो बताए हम उस वंशज के हैं। यद यद आचरत श्रेष्ठ तद एवेतरो जनः सह प्रमाणम यत् कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लेकिन हमारे लिए, हम जब पौराणिक बात करते हैं, अरे किसने देखा, कब देखा, ये तो मिथ है। क्या मिथ है भाई? शायद मैंने आपको पहले बोला, मैं आज बोल रहा हूँ। जब हम लोग गाय के गोबर से खेती करते थे, तो जो पाश्चात्य देश वाले थे बोलते थे, अरे यार हॉरिबल, वेरी बैड, यू नो, यू शुड यूज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। तो हम लोगों को अकल आई, हम लोगों ने फर्टिलाइजर लेना शुरू कर दिया। और फर्टिलाइजर खेती, डॉक्टर साहब में बैठे हुए, क्या क्या परेशानी है। अब 50 साल के बाद ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनिक, नो फर्टिलाइजर, ओनली ऑर्गेनिक। अरे वही तो हम कर रहे थे, पहले तुमको मना करते। हम लोग पहले कोयले से दांत साफ करते थे, आपने नहीं किया होगा, हमने किया। कभी कभी हम नमक से दांत साफ करते थे। हमारे गाँव वाले थे, कहाँ पेस्ट होता है, एक एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी से जो हम वो दांत करते थे। मैं लकड़ी की बात याद आ गई, मैं प्रभुपाद जी की बात करता हूँ। एक बार प्रभु जी मॉर्निंग वॉक में थे, तो उन्होंने एक पेड़ देखा, तो अपने भक्तों से कहा, ये आई वांट सम ट्विक्स, इसकी ट्विक चाहिए। लेकिन पेड़ भर रहा था। उनके भक्तों ने जैसे जैसे करके नो चढ़े और एक जो है टहनी निकाल ली।
प्रभुपाद जी ने बोला थैंक यू, टेनी निकाली, जैसे चबा फेंक दिया। प्रभुपाद सोचते थे टेमरू एक पेड़ होता है, उसकी जो है दादुन होती है, और कितना सादा दादुन, जब आपने चबाया उसको काट कर दूसरे दिन वो फिर शुरू हो जाता है। वो दूसरे दिन वो काट करके आगे फिर तो वो लंबी जो है करीब 1 दिन में चल दिया आराम से। तो जब हम नमक से दांत साफ करते थे, जब हम कोयले से दांत साफ करते थे, तो विदेशी बोलते बाप रे बाप कितने पिछड़े ये लोग हैं, बाप रे बाप, इनसे ज़्यादा इनको तो नॉलेज ही नहीं है। और अब कॉलियर लिखता है देयर इज सॉल्ट इन इट, विद सॉल्ट विद कॉल इन इट। तब बोलते हाँ नाउ इट वी हैव प्रोग्रेस। तो हम अपनी सभ्यता को हम किसी बात के बोलते अरे 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 भाई क्या एक हम किसी दोस्त से बात कर रहे थे, बोले यार बहुत मुश्किल है तुम्हारे हिंदुइज्म में, क्या हो गया, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ है तो सही, तो क्या मेरे 33 करोड़ देवी देवता तेरे को परेशान कर रहे हैं? ये तेरे पिताजी को परेशान कर रहे हैं? ये तेरे भाई बहन को परेशान कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, तो रहने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे 33 करोड़ हो या 33 अरब हो, तुझे क्या लेना था, खाली बोलना। लेकिन हम झुक जाते, अरे यार अगर बोलते हो यार, अरे यार भाई ऐसा ही है, लिखा नहीं है, सही है सही बिल्कुल लिखा हुआ, गलत क्यों लिखेंगे? हमने छोड़ करके, हमारी सभ्यता छोड़ करके आज जर्मन जैसे लोग उस पर जो है इन्वेंशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे आर फाइंडिंग इट अमेजिंग, रियली अमेजिंग। हम छोड़ चुके हैं। हम किसी को बोला प्रभु भगवत गीता ले लो, अरे क्या करना है भगवत गीता लेकर के, क्यों? अरे जिसके घर में भगवत गीता होती है वहां तो झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? अरे महाभारत का पार्ट है ना, तो जिस घर में भगवत गीता होगी वहां झगड़ा होगा। तो हम कहते हैं प्रभु जी झगड़ा होगा, लेकिन वो झगड़ा 18 दिन में खत्म हो जाएगा, बस ये गारंटी है। जिस घर में भगवत गीता होगी 18 दिन में झगड़ा खत्म। अब इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो भगवत गीता रखिए। दयानिसी है, हम लोग अपने धर्म में पैदा होने के बावजूद भी ये समझते हैं और उस पर बिलीव नहीं करते। एक प्रभुपाद जी ने कहा भाई अगर इंडियन को सिखाना है तो जब फॉरेन लोग बोलेंगे तब ये सीखेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। पूरी उम्र में उन्होंने झांसी में सिर्फ एक भक्त बना पाया, सिर्फ एक, और जब अमेरिका गए तो हजारों। उनको मान लो ये नहीं समझने वाले, ये क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इतना दबाया गया, इतना झूठ बोला गया है कि हम बोलते हैं हाँ यार बिल्कुल सही है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं हम वंशज हैं, हम कुरु वंशज हैं, पांडु वंशज हैं, अर्जुन मेरे गोल हैं, हमने कभी नीति व्यवहार नहीं किया। तो ये कली तुम मत डरो, तुम मेरी शरण में हो, लेकिन यहां नहीं रहने दूंगा, बात दूसरी है, लेकिन मारूंगा नहीं। So beautiful Srimad Bhagavatam. So with this, I'll come to the conclusion. Thank you very much for giving me an opportunity to be with you, to speak something, whatever the chain of thoughts came in my mind. Hare Krishna.